जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हम लोग फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का सेट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। साथियों, आज के सेट में जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसका ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, इसलिए आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते चलिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है और आपको 50 में से कम 40 से 45 के बीच स्कोर करना है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मुसीबत में सहायक होना। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तबला कौन सा लिंग है। चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, तबला कौन सा लिंग है। तो साथियों, तबला जो है यह हमेशा पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानस के हंस इस उपन्यास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा, अमृतलाल नागर। ठीक है, मानस के हंस इस उपन्यास के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन, व्यर्थ में कौन सा समास है। चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए, व्यर्थ में कौन सा समास है। तो व्यर्थ में अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण बताइए। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो देखिए, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व त्वरण जो है गेंद की गति की विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। गुरुत्व त्वरण की दिशा जो है हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। बताइए, किसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। तो इसका सही जवाब है वसा कोशिका, इसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो साथियों, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, तो ये है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं, कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्स किरण। अच्छा, एक्स किरण की खोज किसने किया था, रोंटगन ने किया था। किसने किया था, रोंटगन ने। एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति किस प्रकार होती है। आज के सेट में क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। इसका सही जवाब है दीर्घवृत्तीय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको गलत कथन को पहचानना है। तो चांदी सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी सही है। सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है, ये भी आपका सही है। सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है, ये वाला गलत है। ठीक है, सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है, ये कथन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कोयले की खदान, समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार दिया हुआ है W1, W2 तथा W3।
तो यहाँ पर बताना है सबसे मैक्सिमम भार किसका होगा, उससे कम किसका होगा। तो देखिए समुद्र तल पर वस्तु का भार सबसे अधिक होता है, ठीक है। समुद्र के तल पर वस्तु का भार क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर समुद्र तल के लिए क्या हुआ है, W2 का इस्तेमाल। तो यहाँ पर W2 लिख देंगे। और सबसे कम किसका होता है देख लेते हैं। तो पर्वत की चोटी तथा कोयले की खदान में G का मान बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं W1। तो W1 और ये W2 है, तो W2 क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पर पर्वत की चोटी है तो इससे भी क्या होगा, W2 बड़ा ही होगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा तो आपका W2 यानी कि समुद्र तल हो गया, बाकी कोयले की खदान और पर्वत की चोटी ये आपका छोटा हो जाएगा W2 से। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा, देख सकते ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी W2 जो है दोनों से बड़ा है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, तो देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ये DPSP का क्या है, उद्देश्य है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, बताइए कब। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, यानी कि संसद में प्रस्तुत बिल राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद वो कानून बन जाता है। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असंवैधानिक राजतंत्र, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। फ्रांस की क्रांति कब होती है, 14 जुलाई 1789 को। उस समय फ्रांस में किस वंश के सम्राट का शासन था, तो बुर्बो वंश के सम्राट लुई 16वां का शासन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो ये क्या रोकता है, घेंगा रोग, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टीबी रोग की बात करें तो ये किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है टीबी रोग। अगला क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था लेनिन ने। किसने किया था, लेनिन ने। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में। अच्छा, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। तो साथियों अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में बनाया गया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति जो है टाइफाइड, किसका, टाइफाइड लक्षणों का विकास करेंगे, यानी कि टाइफाइड रोग होगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। टाइफाइड जो होता है ये किसके कारण होता है, तो टाइफाइड जो है ये जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड, ठीक है। और मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, बताइए किसके द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है।
तो ये कठोपनिषद में वर्णित है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, आ सकता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ये कई बार आपको बता चुके हैं। अच्छा, कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक था कौन था? कनिष्क। तो कुषाण वंश की राजधानी कहाँ पर थी? पुरुषपुर। पूछा जाता है कहाँ पर? पुरुषपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? आंसर है राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। और देखिए साथियों, एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स का सेट नंबर 80 तक कल अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और जिनको भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, या फिर आपको पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक चाहिए वन लाइनर फॉर्म में, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कही जाती है? इसका सही जवाब है व्यापारिक हवाएं। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो साथियों, गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्पन्न होती है किससे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है महासागरीय दाब से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसको यूरोप का गर्म कंबल भी बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सही जवाब है आधुनिकता। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में किया गया था। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो यह है अक्टूबर नवंबर का महीना। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। जनता को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना किया था? इसका आंसर है सामाजिक सेवा संघ बम्बई। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रबी की फसल। और रबी फसल में आपका क्या क्या आता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद कीजिए, हमने 6 मौलिक अधिकार आपको बताया था।
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आपका क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। तो इसमें से आपका संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, इसे अब हटा दिया गया है। किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है? इसका सही जवाब है इजराइल। ठीक है, इजराइल। और यहाँ पे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो नृत्य होता है वो होता है स्क्वायर डांस। अगर आपसे पूछे स्क्वायर डांस कहाँ का नृत्य है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। सांबा लोक नृत्य पूछे कहाँ का है तो सांबा नृत्य जो है ये आपका ब्राज़ील का है। टैगो नृत्य पूछा जाता है कहाँ का है तो टैगो अर्जेंटीना का नृत्य है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो कई बार बता चुके हैं, 1972 में लागू किया गया। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986 में लागू किया गया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। जैव विविधता अधिनियम पूछे 2002 में। ये सब का नोट सबको लिखा हुआ मिल जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया गया। बिल्कुल सही है। इस गाने के कितने पद अंगीकार किए गए हैं? आंसर है केवल पहला पद। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो ये तकनीक है आवृत्ति मॉडुलन। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है? तो यह है थायरॉक्सिन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में 2024-27 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखिएगा संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो ये तो कई बार बता चुके हैं, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में, और इसे रद्द किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो यह है प्रधानमंत्री का वेतन। संचित निधि के बारे में संविधान के आर्टिकल 266 में बताया गया है। आगे देखिए, भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों ये किया जाता है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री कौन था? तो ये थे शुम्पीटर। कौन थे? शुम्पीटर। किस युद्ध ने भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? बताइए किस युद्ध से?
तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। अच्छा, स्वराज की बात करें तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ये कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, बताइए कितने वर्गों में? तो ये किया गया है 3 वर्गों में, आरक्षित वन श्रेणी, संरक्षित वन श्रेणी और असुरक्षित वन श्रेणी। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किया गया। आंसर है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।